इन्हें पूछो, मुझे बताया, इनसे पूछिए, मैं पहला बताऊंगा जिसने इनको कहा। पुलिस को कॉल कीजिए आप। मेरे साथ खड़े हैं, अपने सामने खड़े हैं, इससे पूछो। अगर कुछ भी होता है तो ये कुछ भी होता है तो आपको कम से कम बात को बताना चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं फ़िलहाल अलबना सोसाइटी जयपुर के अंदर हूँ और यहाँ पर जो है एक युवक, एक मुस्लिम युवक एक सोसाइटी के अंदर एंटर करता है। सोसाइटी के अंदर एक फ्लैट के अंदर जाता है और लिफ्ट के ज़रिए ऊपर पहुंचता है और उसके बाद एक चाबी, मास्टर चाबी है उसके पास, उसके ज़रिए वो एक फ्लैट की खोलने की कोशिश करता है। गनीमत यह रही कि उस फ्लैट के अंदर जो है दरवाज़ा बंद था, इसलिए वो लॉक खुल नहीं पाया, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती थी। अब इस पूरे मामले को लेकर के सोसाइटी के जितने भी लोग हैं यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और जो पीड़ित है इस मामले के अंदर, जो हमारी, इनसे हम बात करेंगे। आप मैडम यहाँ आ जाइए। पूरा मामला क्या था कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है, आपने बताया कि जिस प्रकार आप दिल्ली से 4 महीने पहले ही जो है यहाँ पर शिफ्ट हुई है, क्या सोच करके, क्या सिक्योरिटी आपको यहाँ पर थी और उसके बाद आप यहाँ रहने के लिए आई? उसके बाद जो मेरा शिफ्ट करने का यही था कि मैं राजस्थान में जाऊं। दिल्ली में पोल्यूशन और सब है इतना। मैं अब क्राइम तो नहीं बोलूँगी कि दिल्ली में मैं 35 साल रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि क्राइम यहाँ ज़्यादा हुआ है ना हमारे साथ। लेकिन ये शांत प्रांत था, मैं इसी में पैदा हुई थी, मेरा था कि मैं वापस आऊँ। और ऐसा नहीं कि आते ही मेरी शांति भंग हुई है। 1-2 बार इस लड़के ने जो हरकतें की, मुझे लगा कि बच्चे हैं, कभी बैठ के बात कर ली जाएगी RW में, लेकिन उसकी हिम्मत बढ़ी और वो मेरे दरवाजे तक पहुंचा। तो यहाँ मुझे सिक्योरिटी के नाम पे तो जीरो वो लगा है कि सिक्योरिटी है हम सब की। और इसके बाद कल से जब हमने आवाज़ उठाई, ग्रुप्स में बातें करी, बहुत सारे बहनों के, भाइयों के कॉल आए कि मैम आपके साथ आज हुआ है, हम लोग सब इतने पीड़ित हैं इस परिवार से, इतना कुछ झेल चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आवाज़ उठाई है तो हम आपका साथ देंगे और आज सब साथ भी हैं हमारे। एक बयान यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा वायरल हुआ था और उन्होंने एक बयान दिया था कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच एक हिंदू सुरक्षित है? क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि ये ठीक वैसा ही नजरिया है। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के ही वचन नहीं है, आप हर हिंदू से पूछ लीजिए, पूरे विश्व में हर इंसान से पूछ लीजिए। सिर्फ बात में देश ही नहीं करती, योगी आदित्यनाथ की नहीं करती, आप पूरे विश्व में हर इंसान इनसे पीड़ित है। और मुझे बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करने में कोई ना गुरेज है, ना मैं डरती हूँ। फिर मानवाधिकार का मामला आ जाता है, धार्मिक सौहार्द की बातें होने लगती है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? वो पार्ट ऑफ ये जो सब सो कॉल्ड जो बने हुए ना, ये मानवाधिकार भी इनका ही है, ये बड़ी क्रिश्चियन संस्थाएं भी इन्हीं की है, ठीक है, जो हिंदुओं के लिए बात नहीं करती। उनकी बेटियां लटका दी जाती हैं, उनकी बेटियां फ्रिज में भर दी जाती हैं, मार दी जाती हैं। मेरे साथ भी शायद कल ऐसा ही कुछ होने वाला था, लेकिन बच गई मैं। ये ईश्वर की कृपा है कि वो लैच लगा हुआ था और मैं बच गई, नहीं तो आज शायद मैं पड़ी होती बीच के अंदर, लोग रो रहे होते कि इंसाफ दे दो इसको। आप ये जो घटना हुई उसके बाद आपने क्या आगे कार्रवाई की? हमने अपने पहले RW के मेंबर्स को, अपने प्रेसिडेंट सर को हमने इन्फॉर्म किया और फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें FIR करने दें। उन्होंने हमारा साथ दिया, हमने FIR की। पूरी कमेटी, मैं नाम नहीं जानते अपने भाइयों का अभी तक, लेकिन सब मेरे साथ खड़े थे। FIR हुई, हमने सारा डिटेल उनको दिया कि कैसे कैसे इसने पहले भी हमारे बच्चियों को छेड़ा है आते जाते। और ये इनका अड्डा ये है जहाँ मेरी बच्चियों ने मुझे बताया था, यहाँ पे 4-5 लड़के खड़े होते हैं और ये टीस करते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी बेटियों को टीस नहीं किया गया, बाकी बच्चियों पे भी उंगली उठाई गई है, उनको बॉडी शेमिंग की गई है। मेरी एक बेटी थोड़ी हेल्दी है, उसने मुझे कल बताया, जब उसने वीडियो देखा, वो दिल्ली गई हुई है, उसने बोला मम्मी यही वो लड़का है जो मेरे को देख के हंसा था कि वो थोड़ी हेल्दी है, थोड़ी सांवली है। तो इस तरह की हरकतें ये करते हैं, ये पहली हरकत नहीं है, लेकिन अब इनके हौसले बढ़े और ये बड़ी हरकत पे आए। और मुझे लगता है इस हरकत पे इनको बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपने RWA में जब ये बात बताई तो उन लोगों ने क्या आपसे कहा कि वो लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं इसको लेकर के?
देखो क्या आश्वासन आठ बजे के इसके अंदर मैं आपको बता दूं, सोसाइटीज़ के अंदर हमेशा एक ऑपोजिट पार्टी रहती है, एक वर्किंग कमेटी रहती है। वर्किंग कमेटी के लिए भी इतना आसान नहीं है एकदम से इतना बड़ा डिसीजन लेना। मैं खुद बहुत जगह, मैं खुद एक नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, मुझे भी लगता है कि मेरे कुछ दायरे हैं। उनके जो हाथ में था, उन्होंने जो मुझे साथ देना था, जो मुझे मोटिवेट करना था, मेरे को मेंटली सपोर्ट करना था, 101% उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और आज अगर उनके साथ सोसाइटी रहेगी, सोसाइटी अपना साथ देगी, तो डेफिनेटली मुझे अपने प्रेसिडेंट से मतलब पूरा भरोसा है उनसे, उन पे मुझे कि वो एक्शन लेंगे। मैं अपने जितने भी रेजिडेंट्स हैं मैं उनको निवेदन करती हूँ कि सब साथ दें और इसको बाहर निकालें। हमारे घर में गेहूँ रखे होते हैं, उसमें घुन लगता है, तो हम क्या करते हैं, गेहूँ जिसमें घुन लगा है उसको बाहर फेंकते हैं, ना कि पूरी बोरी फेंकते हैं। आज यही सेम सोसाइटी का है, जिसको घुन लग चुका है उसको बाहर फेंकिए, नहीं तो आज मेरी निजता पे हनन हुआ है, कल किसी और को टारगेट किया जाएगा। अभी वो घर तक पहुंचे हैं, फिर आपकी बेटियां पकड़ी जाएंगी, नोची भी जाएंगी यहाँ पे, और फिर रोते रहना आप लोग, कुछ नहीं होगा। RWA की ओर से यहाँ मौजूद है कोई? जी, हमारे प्रेसिडेंट साहब। सर जी, पूरी जो घटना हुई है, अब सर्वधर्म समाज की बात होती है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ जैसे लोग घुस गए हैं, क्या आप उनको चिन्हित करके बाहर निकालेंगे या आप उनसे समझाइश करेंगे या आपका आगे का एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? सर पहले मैं सुखविंदर सिंह मनको अध्यक्ष हूँ यहाँ का। कल जब हम सुबह घटना हुई इनके साथ, इन्होंने सबसे पहले मेरे साथ शेयर करा और मैंने इनको बोला कि पुलिस को कॉल कीजिए आप, हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो हुआ बहुत गलत है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुबह 4 बजे उठ के किसी के घर में जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है और मैं इसका बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। और इस चीज़ को रोकने के लिए आगे और ना हो तो हम अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा सख्त करने जा रहे हैं और ऐसा मौका आगे ना मिले, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो सके। और बाकी हम इनके साथ हैं, इनके साथ हम थाने गए हैं, FIR दर्ज हुई है, हम इनके साथ में ही नहीं है। दोपहर तक हमारी सारी टीम में ही थी पूरी की पूरी। सर एक मिनट, मुझे भी बोलना है। जी मैम बोलिए आप। मेरे घर के सामने ये लोग रहते हैं, है ना। अभी आए हैं ये लोग मेरे घर के सामने टोपाज है 414 के अंदर, और कब्जे से आए हैं। और ये RWA जानती है कि उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उन्होंने उसको ज़बरदस्ती कोई है ना एग्रीमेंट करके पैसा लेके उसमें यहाँ पे कब्जा किया है उन्होंने। और उसके बाद मैंने उनको कहा यहाँ पर सोफ़ा नहीं रखना है, गमले नहीं रखने हैं। आप चिरमान जी के पास में मेरा बेटा आया था, ललित कृष्ण पांडे जी आप ही है ना, इनके पास मेरा बेटा आया, RWA में उन्होंने शिकायत करी। इन लोगों ने कह दिया कि आप FIR दर्ज करो, अपनी बेस पे लड़ो। तो ये कोई सिक्योरिटी का वो नहीं है, मैं भी अकेली रहती हूँ। अब उनके सामने हम कैसे लड़ सकते हैं ये बताओ आप मुझे। नहीं लेकिन अगर आप और एक मेरी बात सुनिए, मैंने फिर भी उनको कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने रखना है ना आप रखिए। गमलों के पास में इतनी गंदगी कि वो उड़ उड़ के मेरे ही घर के अंदर आ रही है, तो आप उसको साफ करिए। ऊपर से मुझे क्या कहते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे घर के सामने की जगह है, इसमें मैं जो चाहूँ रख सकता हूँ। आपकी जगह क्या है, ऐसे आओ और ऐसे चले जाओ। अरे भाई ये बदतमीजी है क्या, ये बदतमीजी है क्या। और उसके बावजूद आप कह रहे हो सिक्योरिटी रख के सिर्फ उसके हाथ में वो करेंगे, वो अंदर कुछ भी कर जाएगा, हम क्या करेंगे उसकी सिक्योरिटी का। नहीं, और उसकी शिकायत है ना, उसकी शिकायत यहाँ पर एक एक जने के पास है। ये लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। अगर कब्जा है तो बाहर करो। अरे इन लोगों ने मना कर दिया ना, आप अपने बेस पे लड़ो, ये क्या मतलब हुआ। अपने बेस पे कैसे लड़ो? नहीं आप एक मिनट, इस सोसाइटी में बहुत कुछ गलत होता है और कोई नहीं बोलता, सब बेकार है यहाँ पर। बनेंगे और ये लड़ेंगे। नहीं अरे आपसे मुझे थोड़ी हमदर्दी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ आज। मेरी बेटी मेरा जवाई बेंगलोर से डरा, मम्मी आपको नहीं बोलना चाहिए था। अरे बोलूं नहीं तो कैसे करूं, सारा गंदगी मेरे सामने। मैं एक मिनट मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, इन्होंने बोला पिछले कुछ टाइम से हरकतें हो रही हैं, कुछ समय से नहीं। मेरी प्लीज बात सुनिए। हाँ जी, इन्होंने कल एक मिनट इन्होंने कल जाहिर की, इन्हें पूछो, मुझे बताया, इनसे पूछिए, मैं पहला बताऊंगा जिसने इनको कहा पुलिस को कॉल कीजिए। आप मेरे साथ खड़े हैं, अपने आपके सामने खड़े हैं, इनसे पूछो। अगर कुछ भी होता है तो कुछ भी होता है तो आपको कम से कम बात को बताना चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, रुको, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम अभी मुझे कुछ कह लेने दीजिए, आपने कही ना अपनी पूरी बात। सर आप बोलिए ना। मेरा कहना ये है, मैडम की शिकायत मेरे पास आई, पहली बात वो लीज एग्रीमेंट करके उस फ्लैट में रहने के लिए गए हुए हैं। कोई कानून इस तरह से नहीं कह सकता है कि लीज एग्रीमेंट किए हुए व्यक्ति को अपन फ्लैट से निकाल के बाहर कर दें। पहली बात, पहले रुकिए आप, रुकिए, आपने अपनी बात कही,
लेकिन ऐसा कानून व्यवस्था नहीं का मुद्दा बनता सुनिए है तो कर भी सुनिए, सकते हाँ हैं। चलिए, दूसरी बात, दूसरी बात यह है, जिस व्यक्ति को परेशानी है, मैंने उनसे कहा आप कंप्लेंट करेंगे, हम आपके साथ देंगे। यदि आज ये मैडम कंप्लेंट नहीं करती, एफआईआर नहीं करती, पहले सुनो, सॉरी, कंप्लेंट नहीं करती, एफआईआर नहीं करती, तो हम लोग क्या कर पाते, आप बताइए। अरे ये तो जगह नहीं, सॉरी सॉरी,